तो फाइनली आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि जिस प्रकार पिछले कई वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्रों पर चावल का पैसा नहीं मिलता है, उसके जगह पर सीधे चावल का आवंटन हो जाता है, उसका स्टॉक सरकार पहुंचा देती है। इसके बाद जो है लगातार कई बदलाव आपको देखने को मिले कि पोषण ट्रैकर मैप में काम करना होगा, लाभार्थी को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद उनका FRS करना होगा, सारा डिटेल सबमिट करना होगा। उसके बाद डिपार्टमेंट ने 11 भौतिक रजिस्टर को बंद करके पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने का निर्देश दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो मेन्यू के अनुसार पोषाहार बना करके खिलाया जाता है, जो सामग्री उसमें यूज होती है, अब उन चीजों के लिए भी जो है कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव जो है एक ट्रस्टी के द्वारा जो है समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्रीमती श्वेता गुप्ता जी को दिया गया है, जिसके तहत अब आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े जो भी लाभार्थी है उनको मेनू के अनुसार जो पोषाहार दिया जाएगा, जो खिलाया जाएगा, उसके लिए सामान की आपूर्ति की जाएगी, यानी पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव लाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक प्रपोजल लाया गया है, प्रस्ताव लाया गया है। अगर सरकार इस प्रस्ताव पर सहमति जताती है तो ही ये नियम लागू होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आने वाले दिनों में इसमें बदलाव भी हो सकता है। जिस प्रकार चावल का पैसा पहले मिलता था, लेकिन अब चावल मिलता है लगभग 1.5-2 वर्षों से, उसी प्रकार जब अभी जो है राशन खरीदने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन जिस प्रकार सेविकाओं की शिकायत ये रहती है कि रेट के हिसाब से सामान, माफ कीजिएगा, सामान के हिसाब से रेट नहीं मिलता है, इसके चलते जो है खरीदारी में सेविकाओं को नुकसान होता है। तो अब जो है एक ट्रस्टी के द्वारा जो है सीधे मंत्रालय तक पहुंच करके ये प्रस्ताव दिया गया है कि हम आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए, लाभार्थियों के लिए सीधे राशन की ही आपूर्ति कर देंगे जितना उसकी आवश्यकता होगी। तो चलिए इसके संबंध में डिटेल में खबर हम आपको बताते हैं कि खबर सही है या नहीं, क्योंकि इसके रिलेटेड मुझे पिछले 2 दिनों से कई लोगों ने वीडियोस और खबर शेयर की है और मुझसे कंफर्म करने की कोशिश की है कि अतुल जी क्या ये खबर सही है कि प्रस्ताव सरकार के पास पहुंचा है कि सीधे सीधे राशन अब उपलब्ध कराया जाएगा, और क्या ये चीजें लागू होंगी या नहीं होगी। चलिए आगे हम आपको बताएंगे, साथ में दूसरी अपडेट में भी बताएंगे कि बिहार के एक अन्य जिले में 27 मई 2026 तक आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। दोनों अपडेट को हम आगे आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं दोनों खबरों की ओर। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, ये फ़ोटो मुझे कल से ही कई लोगों ने शेयर किया है। कुछ न्यूज़ और कुछ वीडियोस भी कुछ चैनल्स के मुझसे शेयर किए गए हैं, और कई सेविकाओं ने, उनके अभिभावकों ने मुझसे ये पूछा है कि क्या ये सही बात है, क्या ये सही है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है आंगनवाड़ी केंद्रों का जो भी पोषाहार मिलता है वो सीधे उसके सामग्री का आवश्यकता अनुसार आवंटन जो है हमारे केंद्र पर करेगी, लाभार्थियों के लिए करेगी। क्या जो है पैसा देने का सिस्टम पोषाहार का वो ख़त्म हो जाएगा। जिस प्रकार अभी जो है पिछले 1.5-2 वर्षों से चावल का पैसा नहीं मिलता है, चावल का आवंटन हो जाता है। तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे और इस फ़ोटो के बारे में भी बात करेंगे, और क्या सच में जो है ये चीज़ें जो है लागू हुई हैं या नहीं हुई है कि राशन का जो है वो सामान सीधे मिलेगा, कुछ भी खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी प्रस्ताव ये जो है दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर सरकार इसको मानती है, सहमति देती है, अगर ये लागू होता है तो पोषाहार का पैसा नहीं मिलेगा। आपको जितना भी खर्च के लिए सामान जिस हिसाब से होगा, लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से उतना ही सामान आपको दिया जाएगा। तो चलिए इस बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चीज़ों को कंफर्म करने के लिए मैंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ट्विटर मीडिया हैंडल जो है उसको थोड़ा सा रिसर्च किया। यहाँ पर हमें देखने को मिला कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा पब्लिक के लिए लिखा गया है कि बच्चों के बेहतर पोषण और स्वस्थ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल। ध्यान से सुनिएगा, ये एक महत्वपूर्ण पहल की बात की जा रही है। श्री सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट, ये एक ट्रस्ट है। जिस प्रकार NGOs होते हैं, इसी प्रकार ये एक ट्रस्ट है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के सामाजिक कार्य में संलग्न होते हैं। तो इस ट्रस्ट के श्री आशीष भारद्वाज द्वारा समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को लेकर सौजन्य भेंट की गई। CDO ट्रस्टी
द्वारा प्रस्तुति देते हुए पोषाहार के रूप में विभिन्न पौष्टिक खाद्य विकल्पों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। यह पहल बच्चों के समग्र विकास, कुपोषण मुक्ति और स्वस्थ बिहार के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी जो है ये सिर्फ एक प्रस्ताव जो है एनजीओ के तरह से जो है, एक तरह से मान के चलिए एक ट्रस्ट के जो भी मालिक है उनके द्वारा जो है समाज कल्याण विभाग की माननीय मंत्री महोदया को दिया गया है कि जो भी पोषाहार आंगनवाड़ी केंद्र पर उपलब्ध होता है उस पोषाहार को हम उपलब्ध कराएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना खर्चा होगा जिस भी सामान का, वो सामान हम सीधे उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये चल रहा है कई वर्षों से कि जिस हिसाब से बाज़ार में सामान का रेट है उस हिसाब से रेट के हिसाब से जो है सेविकाओं को पोषाहार का खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता है, तो एक तरह उसमें से घाटा लगता है। तो सेविकाओं की हमेशा से ये मांग रही है कि नए रेट के हिसाब से, महंगाई वाले रेट के हिसाब से सरकार हमेशा अपडेट रखे और उस हिसाब से पैसा भेजे। इसी को लेकर कहीं ना कहीं ट्रस्ट के द्वारा जो है ये प्रस्ताव जो है माननीय मंत्री महोदया को दिया गया है कि हम जो है सीधे पोषाहार ही उपलब्ध कराएंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये प्रस्ताव सरकार को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। अगर सरकार प्रस्ताव को ये सहमति दे देती है, मान लेती है, तो आने वाले दिनों में आपको THR का भी पैसा नहीं मिलेगा। आपकी आवश्यकता के अनुसार सीधे पोषाहार ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, चाहे वो दाल हो, चावल हो, सोयाबीन हो, या फिर फल हो, या फिर मसाला हो, तेल हो, या फिर कुछ भी हो सामग्री जिसका इस्तेमाल होता है। तो अभी इस पर कहीं ना कहीं सरकार विचार करेगी। प्रस्ताव अगर पारित होता है तो आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा। हालांकि विभाग द्वारा ये कहा गया है कि यह पहल बच्चों के समग्र विकास, कुपोषण मुक्ति और स्वस्थ बिहार के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगी। यानी कि इस पर जो है सरकार कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पर निर्णय भी हो सकता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्या कहना है, और वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के लिए साथ में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से ये फ़ोटो जो है ट्रस्ट के जो भी मालिक है उनके साथ जो है यहाँ पर मंत्री महोदया को एक प्रस्ताव जो सौंपा गया है उसके लिए ये फ़ोटो जो है जारी किया गया है। अब चलिए जो दूसरी अपडेट है गर्मी की छुट्टी के संबंध में एक ज़िले के लिए, वो भी हम आपको दे देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार की गर्मी की स्थिति है बिहार के जमुई ज़िले में, साउथ बिहार का ज़िला है ये सब, जमुई, नवादा, इसके अलावा औरंगाबाद, गया, रोहतास वगैरह। तो जमुई ज़िले में जो है भयंकर गर्मी को लेकर आदेश जारी हो चुका है। 23 मई को आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें कॉमन है। मैंने आप सभी को बताया कि ये सारी चीज़ें कॉमन है। गर्मी पड़ रही है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। वहाँ का जो जिलाधिकारी IAS है, नवीन उनका नाम है, उनके द्वारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 सभी जगह सेम ही रहता है। जमुई जिला के जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल है, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सहित यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र और साथ में गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के क्लास 5 तक के सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 मई तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि 27 मई तक जो है यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है कि उल्लेखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। इस आदेश का अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई के DPO ICDS जमुई कराएंगे। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष रूप से ये लागू होगा। तो ये गर्मी जिस प्रकार की स्थिति रहेगी, इस प्रकार जो है आने वाले दिनों में ऐसे ही लेटर्स निकलते रहेंगे। अलग अलग जिलों में छुट्टी बढ़ती रहेगी। ये 27 मई तक जमुई जिले में सीधे जो है बच्चों के लिए छुट्टी कर दी गई है। उम्मीद करूँगा दोनों चीज़ों से आप समझ पाए होंगे, अवगत हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।